नमस्कार मित्रों, हमारे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम में से बहुत से लोग यह समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी, आकाश और पाताल ये तीन लोक हैं। इन्हें त्रिलोकी भी कहा जाता है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। पृथ्वी, आकाश और पाताल के अलावा इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं, कई दुनिया हैं। पृथ्वी से नीचे 7 पाताल लोक हैं और पृथ्वी से ऊपर 6 ऊर्ध्व लोक हैं। इस प्रकार 6 ऊर्ध्व लोक, 7 पाताल लोक और एक पृथ्वी को मिलाकर 14 लोक बताए गए हैं। इन 14 लोकों को भुवन कोश भी कहा जाता है। बस इतना ही ब्रह्मांड का विस्तार है। भुवन कोश का वर्णन हमारे हिंदू पुराणों में विस्तार से मिलता है। तो चलिए अब हम आपको इन 14 लोकों का वर्णन विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला है पृथ्वी लोक, जिसे भूलोक भी कहते हैं। जहाँ तक सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पहुँचता है, समुद्र, नदी और पर्वतों से युक्त उतना क्षेत्र, और जहाँ तक पैदल चलकर जाया जा सके उतना क्षेत्र पृथ्वी लोक कहा गया है। दूसरा है नक्षत्रों से भरा हुआ यह आकाश, जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इसे भूगर्लोक भी कहते हैं। इसी भूगर्लोक में हमें जो सूर्यमंडल दिखाई देता है, यह पृथ्वी से 1 लाख योजन दूरी पर है, और सूर्यमंडल से भी 1 लाख योजन की दूरी पर है चंद्रमंडल, और चंद्रमंडल से भी 1 लाख योजन ऊपर यह संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर है बुध ग्रह, और बुध से भी 2 लाख योजन की ऊंचाई पर है शुक्र ग्रह, और शुक्र से भी 2 लाख योजन की ऊंचाई पर है मंगल ग्रह, और मंगल से भी 2 लाख योजन की ऊंचाई पर है बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति ग्रह से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर है शनि ग्रह, और शनि ग्रह से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर है सप्तऋषि मंडल, और सप्तऋषि मंडल से भी 1 लाख योजन की ऊंचाई पर ध्रुव मंडल स्थित है। मित्रों, सूर्य, चंद्र आदि नवग्रहों, नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि मंडल और ध्रुव मंडल, इन सभी को मिलाकर जो लोक बनता है उसे स्वर लोक कहते हैं, यानी कि उसे स्वर्ग लोक कहते हैं। भूलोक, भूगर्लोक और स्वरलोक, इन तीनों को ही त्रिलोकी कहते हैं। और ध्रुव मंडल, जो कि स्वर्ग लोक में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इस ध्रुव मंडल से भी 1 करोड़ योजन ऊपर है महरलोक। इस महरलोक में भृगु आदि सिद्ध गणों का निवास बताया गया है। और महरलोक से भी 2 करोड़ योजन ऊपर है जनलोक, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनकादिक ऋषि रहते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है तपोलोक, जिसे तपलोक भी कहते हैं। वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास बताया गया है। और तपोलोक से भी 12 करोड़ योजन की ऊंचाई पर है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। इस ब्रह्मलोक में मोक्ष प्राप्त कर चुके न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। भूगर्लोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, यह सभी लोक पृथ्वी से ऊपर स्थित हैं, इसलिए इन्हें ऊर्ध्व लोक भी कहा जाता है। अब पृथ्वी से नीचे के 7 लोकों का वर्णन करेंगे। इन लोकों को पाताल लोक भी कहा जाता है। इनके नाम हैं अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल। इन सभी पातालों की आपस में दूरी 10-10 हजार योजन कही गई है। इनमें अतल लोक की भूमि सफेद रंग की, वितल लोक की भूमि काले रंग की, नितल लोक की भूमि लाल रंग की, गभस्तिमान लोक की भूमि पीले रंग की, महातल लोक की भूमि कंकरीली, सुतल लोक की भूमि पथरीली और पाताल लोक की भूमि सुवर्णमयी, यानी कि सोने की बनी हुई कही गई है। इन 7 पाताल लोकों में दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। देव ऋषि नारद ने तो
पाताल लोक को स्वर्ग लोक से भी अधिक सुंदर बताया है। देवर्षि नारद पाताल लोक के बारे में बताते हैं कि पाताल लोक में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, गर्मी नहीं करती, और चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान नहीं करती, केवल चांदनी ही फैलाती हैं। पाताल लोक में खाने पीने की इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पाताल लोक में सुंदर सुंदर वन, नदियां, रमणीय सरोवर और कमल पुष्पों के वन हैं, जहाँ कोयलों की कूक गूंजती रहती है और सुगंधित हवा चलती रहती है। इन पाताल लोकों में रहने वाले दैत्य, दानव, यक्ष, नाग आदि सभी निवासी दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, सुगंध में इत्र, अनुलेपन और दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वीलोक यानी कि भूलोक और इससे ऊपर के भूवरलोक, स्वरलोक, मैरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और पृथ्वी यानी कि भूलोक के नीचे के 7 पाताल लोक अतल, वितल, नितल, गबस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल, इन सभी ऊर्ध्व लोकों, पाताल लोकों और पृथ्वी को मिलाकर 14 लोक बनते हैं। इन 14 लोकों को भुवन कोश भी कहा जाता है। ये भुवन कोश ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड का इतना ही विस्तार है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।